पार्टी संगठन सर्वोपरि है, हमें अपना संगठन सर्वोपरि दिखता है। अब आपकी इच्छा है कि वो जो सिंबल है वो सिंबल मेरे साथ चलेगा तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, देखिए वो तो हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक हो गया ना कि हमें वो सिंबल मिल जाए। माननीय योगी जी ने भी जिस तरीके से बनारस को एक घाट को सौंदर्यकरण दिया है, तो हमें तो यहाँ पर सब कुछ मिला है। अगर मैं बात करूँ रुड़की की, तो बीच में से नहर बहती है। तो एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, आईएएस पीसीएस बनने के लिए एग्जाम देना पड़ रहा है। यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि जो बनना चाह रहा है वो एग्जाम ना दे। किस तरीके से हम पॉलिटिक्स करके अपनी देश की आय को बढ़ा सकते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने देश की आय को बढ़ाएंगे तो वो हमारे देश की जनता के लिए होगा। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? फ्रेशर को एडमिन दे देना चाहिए या जिसके पास अनुभव है उसको एडमिन देना चाहिए? दोनों को मौका देखना, दोनों को मौका दे दिया यहाँ पर स्किल्स तो देखी जाती हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। तभी कहा स्किल्स पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द स्किल। इफ द पर्सन इज टैलेंटेड तो पार्टी उसको डिसाइड करेगी ना वो किसको देती है। मतलब मैं कई ऐसे लोगों को जानती भी नहीं हूँ जो मेरे लिए लिख रहे हैं, और मैं शायद कभी उनको सामने से नहीं बोल पाऊंगी, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें हाथ जोड़ के पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उस हिसाब से तो आपको निर्दलीय लड़ लेना चाहिए। निर्दलीय का फायदा भी है, इतिहास भी है। यही तो बदलने आए हैं हम, यही तो बदलने आए हैं कि अब तक आप सोचते कि निर्दलीय लेके चला जाएगा सीट, नहीं, भाजपा से ही निकालेंगे सीट। बात करते हैं नगर निगम चुनाव की, और नगर निगम चुनाव में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रायशुमारी हो चुकी है और दावेदार कितने हो जाएंगे? वार्ड हैं 40, दावेदार हो सकता है 40 हो जाएं। खैर ये बात की बात है, सारी चीजें होती रहेंगी, चर्चा हम करते रहेंगे। और लेकिन सवाल यह है कि सभी दावेदारों में से मजबूत दावेदार कौन है? सबके अपने अपने पक्ष हैं और सभी के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। उसे लेकर के हम खुल के चर्चा कर रहे हैं। पूजा नंदा जी हमारे साथ आज हैं, और आज जो है पूजा नंदा जी, ऐसा है कि भाई लगातार बहुत सारे विषयों को लेकर के लगातार काम करती आ रही हैं, लेकिन अब जो दावेदारी है बिल्कुल राजनीतिक दावेदारी है, चुनाव लड़ने की दावेदारी है। तो देखना ये होगा कि पूजा नंदा जी टिकट में कैसे सेंधमारी कर पाती हैं, टिकट कैसे ले पाती हैं, सारा कुछ है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और क्योंकि नगर निगम में पहली बार आप देख रहे हैं कि महिला सीट हुई है, तो सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने यहाँ पर माननीय जो प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, और हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिस तरीके से वो महिलाओं को सम्मान देते हैं और हमेशा अग्रसर रखते हैं। हमारे यहाँ की राष्ट्रपति भी एक महिला है, तो हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। तो राजनीति में तो मैं शुरू से ही सक्रिय हूँ, कोई आज मैं नहीं आई हूँ। इस तरीके से मैं लगातार सक्रिय हूँ, लगातार कार्यक्रम करती रहती हूँ राजनीति से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी आए। हमें सिर्फ यहाँ पर कमल का फूल दिखता है, और जो भी हो उसके साथ हम हमेशा राजनीति में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। आप राजनीति में जो भी आ जाए, चुनाव कोई भी लड़ ले, कमल का फूल आप उसके अंदर आपको दिखता है। पार्टी संगठन सर्वोपरि है, हमें अपना संगठन सर्वोपरि दिखता है, तो हम हमेशा संगठन के साथ रहते हैं। तो आप ये भी तो हो सकता है कि आप अब आपकी इच्छा है कि वो जो सिंबल है वो सिंबल मेरे साथ चलेगा तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, देखिए वो तो हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक हो गया ना कि हमें वो सिंबल मिल जाए, तो ऐसा हम उसको लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और बिल्कुल मुझे लगता है, जहाँ तक कि अगर कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए, तो मैं हमेशा उस कार्य को करती हूँ जो पार्टी ने मुझे दिया है, मैं कभी उससे पीछे नहीं हटती। तो कहने का मतलब है कि अगर पार्टी मुझ पे भरोसा जताती है तो मैं बिल्कुल उस पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और आम जनता का पूरा ध्यान रखूँगी, क्योंकि हमारे साथ भावनाएं जुड़ी हैं उस आम जनता की जो रुड़की निवासी हैं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और वाकई मैं उनके लिए करके दिखाऊंगी। ऐसा रुड़की वासियों से मेरी जो है प्रार्थना है कि अगर मुझे संगठन मौका देती है एक बार, तो मैं ज़रूर और ज़रूर उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कहते हुए कि ऐसा नहीं कि मैं आज आई हूँ, मैं करती आ रही हूँ, तो जो लोग आज आए हैं वो कौन कौन लोग हैं? नहीं, आज आए से मेरा संबंधित आपने ये बोला नहीं है कि कि कौन कौन आए हैं या कौन कौन नहीं आए हैं। मोस्ट वेलकम जो भी आ रहे हैं, सबकी इच्छाएं जो हैं सर्वोपरि हैं और आना भी चाहिए सबको। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं पार्टी में शुरू से काम कर रही हूँ, और जो भी मुझे पार्टी ने हमेशा काम दिया। आप शुरू से काम कर रही हैं, अभी नया तो कोई आया होगा? जी नहीं, जो भी आए सभी का वेलकम है। यहाँ पार्टी जो है सबका स्वागत करती है। कभी ना कभी तो कोई नया भी होगा, लेकिन इस कंडीशन में पुराना भी। हाँ, नया होगा, नया बाद में पुराना भी हो जाएगा, लेकिन जो पुराने हैं उनको दुख भी तो होगा। नहीं भैया, दुख की कोई बात नहीं होती इसमें। सभी को
यहाँ पर वेलकम किया जाता है। हमारी पार्टी इसी तरीके से है, वो हर एक का स्वागत करती है। कभी ना कभी तो कोई नया भी होगा, कहते हैं ना कि एक बार नौकरी करने गया कोई फ्रेशर भी होगा, तो कोई एक्सपीरियंस्ड भी होगा, डिपेंड करते हैं उसके स्किल्स पे। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द स्किल्स ऑफ दैट पर्सन। फ्रेशर को एडमिन दे दें, देखिए फ्रेशर को एडमिन दे दें, अगर हम ऐसा नहीं, सोचें, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? फ्रेशर को एडमिन दे देना चाहिए या जिसके पास अनुभव है उसको एडमिन देना चाहिए? दोनों को मौका देखना, दोनों को मौका दे दिया यहाँ पर स्किल्स यहाँ तो देखी जाती हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, तभी कहा स्किल्स पे डिपेंड करता है। हाँ। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द स्किल। इफ द पर्सन इज टैलेंटेड तो पार्टी उसको डिसाइड करेगी ना वो किसको देती है। अगर उसके अंदर स्किल्स लगता है कि वो सीट जिता सकते हैं तो उसको मौका देना चाहिए। ये मेन चीज़ है, ये नहीं देखा जाता कि वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है क्या है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो पार्टी के साथ काम करता है उसको उसका अनुभव होता है और वो अनुभव आगे तक काम आता है। अगर मैं बात करूं, आप बहुत समय से लगातार पार्टी में काम कर रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में देखी भी जाती हैं, तो ऐसे मैं कह रहा हूं कि आप किनको टारगेट कर रही हैं कि ये लोग हैं जो पार्टी में नहीं रहते, पार्टी से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसा कोई है तो बता दीजिए दावेदारों में से। नहीं भैया जी, मैंने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, मैंने कभी किसी को टारगेट नहीं किया। जब आप पार्टी में हैं, कोई नए आए हैं, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। स्वागत तो कर लिया, पार्टी में तो ज्वाइन करा लिया, पर वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का जो मौका डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। टिकट देने वाले को क्या सोचना चाहिए ये बताइए आप, आपके हिसाब से? टिकट देने वाले को ये सोचना चाहिए कि नगर निगम की महापौर की सीट एक छोटी सीट नहीं होती, एक बहुत ही बड़ी सीट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो निभा सके, जो सभी पार्षद जितने भी हैं उनके साथ आपसी तालमेल अच्छी बिठा सके, उनके साथ अच्छी बातचीत कर सके, उनकी जो रेगुलर मीटिंग्स हैं वो रेगुलर टाइम पे अरेंज करा सके, उनकी बातों को सुन सके, खाली अपनी बात उन पे थोप ना सके, उनकी बातों को जान करके, उनकी राय को लेकर के तब वो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हम ये नहीं कहते थे कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी के सहयोग से वो काम करता है। तो पार्टी ये देखेगी कि उसकी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो कौन निभा सकता है, कौन 40 के 40 वार्ड के पार्षदों के साथ तालमेल बिठा सकता है, कौन उसको रख सकता है और किस तरीके से वो आगे चला सकता है, और ख़ास तौर से आम जनता का जो ध्यान रख सकता है। यहाँ पर हमारी मैं कई बार देखती हूँ कि नगर निगम में ऐसे कई होते हैं, जैसे वृद्धजन जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है देख करके कि बहुत टाइम लगता है उनको। कुछ ऐसा एक अलग काउंटर बन जाना चाहिए ना उन लोगों के लिए कि जैसे कोई महिलाएं जाएं या ऐसे वृद्धजन जाएं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, लेकिन उनका काम जल्दी होना चाहिए। वहाँ आम लोगों पे इतने टैक्स कई बार दिए जाते हैं अनावश्यक। तो मैं चाहती हूँ कि जो ऐसे अनावश्यक जो टैक्स लगते हैं वो ना हो करके उनको कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। हाँ ठीक है कि आप किसी और चीज़ से पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। हमारे यहाँ पर बीच में गंगा नहर बहती है, आप उसको पर्यटन के हिसाब से देखिए, यहाँ पर आरती कराइए, गंगा जी की आरती, और किस तरीके से हम पर्यटन को बढ़ावा दें। कुछ आपने देखा बड़े बड़े जो विदेशों में शहर हैं, बीच में से नहर बहती है और उसका बहुत सदुपयोग करते हैं, नाव लगाते, बोट लगाते हैं। अभी माननीय योगी जी ने भी जिस तरीके से बनारस को एक घाट को सौंदर्यकरण दिया है, तो हमें तो यहाँ पर सब कुछ मिला है। अगर मैं बात करूँ रुड़की की, तो बीच में से नहर बहती है, कितना अच्छा आप वो करते हैं। पूरी बात आपने बता दी। अब बात यह है कि जब ये सब चीज होती है तो प्रदीप बत्रा जी कब से विधायक हैं? ये सारे विजन तो उनके पास भी थे। नगर निगम का काम तो अपना है कि नगर निगम के क्षेत्र में होता, प्रदीप बत्रा जी ने क्यों नहीं करवाया? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने, और जो भी चीज़ अब तक के नहीं हुई है, मैं किसी पर्टिकुलर पे नहीं बोलना चाहती कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, पिछले संदर्भों पे नहीं बोलना चाहती। मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ कि मैं क्या करूँगी, मेरे मन में लोगों के लिए क्या भावनाएं हैं, मैं आम जन को उसका फ़ायदा देना चाहती हूँ। ट्रिपल इंजन सरकार से बेहतर हो जाएगा काम। देखिए, जब भी ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, इसका नुकसान भी तो है। देखिए भैया, ट्रिपल इंजन से नुकसान तो है या नहीं है? बिल्कुल नुकसान नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, एक अपोज करने वाला भी तो कोई चाहिए कम से कम। आप अपोज करना ही सारा सिस्टम हटा देंगी आप? नहीं, तो फिर तो तानाशाही बीजेपी और करेगी। बिल्कुल भी तानाशाही नहीं होती है। अपोज करते हैं लोग जिन्हें अपोज करना है। ऐसा आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप क्यों अपोज कर रहे हैं। नहीं, अपोज नहीं करेंगे जब सारे बीजेपी में आ जाएंगे और सरकार बीजेपी की, मेयर बीजेपी का,
है ना, स्टेट सेंटर पार्षद सब बीजेपी के, देखिए तो विरोध करेगा कौन? हम संगठन के साथ है और हम संगठन के बारे में बोलेंगे। विरोधी अपना काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे? वो भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी अपने अपने संगठन के साथ होते हैं, तो हम अपने संगठन के साथ है, हम कमल के फूल के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो लोग जिसके अंदर अलग अलग पार्टी देखेगी क्वालिटी, पार्टी देखेगी इनकी क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी, एडमिन क्वालिटी, सारी क्वालिटी आपने बता दी। क्या करा जाए? एक एग्जाम करा लिया जाए? एग्जाम की बात पार्टी को नहीं एक है। एग्जामिनेशन देना चाहिए कि नहीं, भाई पार्टी एक तो को एजुकेशन वाइज ये देख लो, और कम्युनिकेशन वाइज ये देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज ये देख लो, 3 तरीके से एग्जाम हो जाए, और पार्टी में कितने दिनों तक किसने काम किया है वो देख ले, और इसके बाद एग्जामिनेशन हो जाए सब कुछ। इसके बाद जो है पार्टी का, हाँ ठीक है ये 4 लोग हैं जो सेलेक्ट हुए, हम 4 लोग का इंटरव्यू कर लेते हैं, पैनल बुला लेते हैं दिल्ली से। देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसमें एग्जाम की कोई बात नहीं होती। हाँ। जिंदगी खुद ही एक संघर्ष है, और सबसे बड़ा एग्जाम जो हम जिंदगी को जी रहे हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम है, और हम लोग उसको दे रहे हैं। हम नहीं, लोग रोज फेस करते ये हैं, तो आप हर फेस एक कर रहे हैं, एग्जाम को हम आप फेस करते हैं। फेस कर रहे हैं, लेकिन और जब इन सभी लोगों में से किसी एक को चुनना हो तो एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। आईएएस पीसीएस बनने के लिए एग्जाम देना पड़ रहा है, सोच कर देखिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल सचिव कहीं का बनने के लिए एग्जाम देना पड़ रहा है। जी यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि जो बनना चाह रहा है वो एग्जाम ना दे। बिल्कुल, देखिए वो दे रहा है एक तरीके का एग्जाम। ये मैंने आपको यही बोला कि तो जिंदगी एक पार्टियां संघर्ष पार्टियां है। जो चयन करें, पार्टियों के चयन प्रक्रिया पे तो तरीका बदलना पड़ेगा ना। हर पार्टी बदले, देखिए पार्टी एग्जाम करा ले कैंडिडेट्स का, पार्टी एग्जाम करा ले कि अच्छा अच्छा बोलता कौन है, पार्टी एग्जाम करा ले कि अच्छा जी वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसके पास बेहतर है, पार्टी एग्जाम करा ले कि अच्छा इसके बाद ये कौन बेहतर, किसके पास विजन है, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करे, तब किसी एक को टिकट दे दिया जाए। पार्टी में जितने भी है ना, जितने भी यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, या जितने भी हमारे जो ऊपर है सुपीरियर हैं, उन्हें एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है भैया। अच्छा, वो देख के उनको समझ जा इतना रहे हैं। अनुभव होता इस है। देश में एजुकेशन मिनिस्टर, इस देश में स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर वो भी रहे हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। देखिए तो फिर क्या वो कैसे पॉलिसी डिसाइड करेंगे? इसलिए मैंने आपको कहा पॉलिटिक्स कि में, स्किल्स पे डिपेंड करता राजनीति है। में अभी तक कोई आपकी एक चीज skills डिसाइड, कितनी है। राजनीति में अभी तक एक चीज डिसाइड नहीं की गई है कि ये पैरामीटर होना चाहिए तो बंदा जो है मिनिस्टर बन सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। अब मान लीजिए किसी को एग्रीकल्चर के बारे में पता ही नहीं हो, जी। उसे हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दें तो एग्रीकल्चर का तो सत्यानाश ही करेगा ना, अच्छा कहाँ करेगा? हर चीज सोच करके निर्णय लिया जाता है। हर चीज डिसाइड करने के लिए थोड़ा समय लगता है, और समय के साथ साथ हर चीज़ अपने आप संभव हो जाती है। तो समय जो है सबसे बड़ा बलवान है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर मुझे मौका मिलता है, तो जिस तरीके से नारी सुरक्षा की हम लोग बात करें, तो मैं तो चाहूंगी कि नारी सुरक्षा पर ऐसा काम करूं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाऊं, ताकि कोई भी अपराध ना हो सके, और उसकी पूरी की पूरी जो है हमारे जो नागरिक हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो आम जन के लिए जिस तरीके से यहाँ पर यातायात की समस्या रहती है, ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो मैं चाहूँगी कि उसको भी, उससे भी निदान किया जा सके, और अच्छी सड़कें हों। कई बार मैं ना देखती हूँ भैया, लंदन की सड़कों पर लिखा रहता है, उनकी सड़कों पर लिखा रहता है भैया कि 20 मीटर्स जो है इतना है, या इतना आपको स्पीड इतनी चलानी चाहिए, उनकी सड़कों पे लिखा रहता है। एज अ सपोज हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर हम लोग सब कुछ मेंशन करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे इंडिया में भी टाइम लगता है, हर चीज़ को सुधारने में समय लगता है। मैं उसी को सुधारने की प्रक्रिया की तो बात कर रहा हूँ। वो सुधरेगा तब जब आप सिलेक्शन प्रोसेस ठीक करेंगे। बिल्कुल, सिलेक्शन प्रोसेस ही तो गड़बड़ है। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है किसी को भी आप टिकट दे देंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए तो पहले आप एजुकेशन देखिए ना जी। एजुकेशन देखिए, एग्जाम दीजिए। जो हमारा जनप्रतिनिधि बनने वाला है, जो हमारे ऊपर राज करने वाला है, उसका एग्जाम ही नहीं हो रहा है जी। और आईएएस पीसीएस बेचारे लगे पड़े हैं मेहनत करने में। कितने बच्चे हैं जो जाकर के दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, कोई कहीं तैयारी कर रहा है, कोई कहीं तैयारी कर रहा है, वो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। 10वीं का एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये सारा एग्जाम भी तो जरूरी है। एक एग्जाम जो है पॉलिटिक्स में आने के लिए क्यों ना हो? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए एग्जाम क्यों ना हो। टैलेंट देखा जाता है बंदे का, किसके अंदर क्या टैलेंट है, उसकी एजुकेशन देखी जाती है, एज फैक्टर देखा जाता है, इस एज से लेके इस एज तक के इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ये सब फैक्टर्स हैं, ये सब कहा गया। चलिए, पॉलिटिक्स प्रोफेशन है या सर्विस है? देखिए, पॉलिटिक्स जो है व्यवसाय है। पॉलिटिक्स जो है एक सेवा है, और किस तरीके से हम पॉलिटिक्स करके अपनी देश की आय को बढ़ा सकते हैं वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने देश की आय को बढ़ाएंगे
तो वो हमारे देश की जनता के लिए होगा। हम्म। तो हमें अपने देश की आय को भी बढ़ाना है, हमें पॉलिटिक्स पे भी नहीं, ध्यान politics देना है, को- लेकिन हमें आम जन को भी फायदा पहुंचाना है उसका। हाँ, तो पता पॉलिटिक्स प्रोफेशन है ना, मतलब खुद का प्रोफेशन हम डेवलप करना चाहें, हम बिल्कुल, व्यवसाय आप करना ये चाहें, कह राजनीति सकते राजनीति हैं, व्यवसाय नहीं है। राजनीति एक सेवा और दोनों भाव लेके चलने के, देश सर्वोपरि है। हाँ। अपने देश को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो आपके अंदर सेवा भाव के साथ साथ देश को सर्वोपरि रखने की भावना होनी चलिए लास्ट चाहिए। सवाल मैं कह रहा हूँ आपसे कि जी। ये जो है अभी तक ना भाजपा का बोर्ड बना ना ही कांग्रेस का, बनने के बाद भले कोई कांग्रेस या बीजेपी में चला गया, वो बात की बात है। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, उस हिसाब से तो आपको निर्दलीय लड़ लेना चाहिए। निर्दलीय का फायदा भी है, इतिहास भी है। यही तो बदलने आए हैं हम, यही तो बदलने आए हैं कि अब तक आप सोचते कि निर्दलीय लेके चला जाएगा सीट, हाँ। नहीं, भाजपा से ही निकालेंगे सीट। और अगर भाजपा विश्वास जताती है हम पर, तो बिल्कुल 101% जो हमें संगठन कार्य देता है हम उसको जरूर करेंगे। और भाजपा सर्वोपरि है, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, हमारे लिए वो हर एक व्यक्ति ये सर्वोपरि तो है। आप सिर्फ उस कंडीशन में बोल रही है ना कि भाजपा सीट तब निकालेगी जब मुझे टिकट देगी। देखिए, आप भाजपा से चाहे मेरे को टिकट, भाजपा रुड़की नगर निगम सीट तभी निकालेगी जब आपको टिकट देगी। मुझे टिकट दे तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। अगर नहीं देती है तो मैं हर उस महिला के साथ हूँ जिसको टिकट मिलती है। कोई ऐसी बात नहीं, जो भाजपा के लिए कार्य करना के लिए तैयार है, जिसने अपना समय दिया भाजपा को, जो अपने देश की सेवा करना चाहती है, जिसके अंदर वो स्किल्स हैं, जिसके अंदर वो टैलेंट है, जो आम जन की सेवा करना जानती है, और जिसके अंदर आम जन की सेवा के लिए एक भाव है, क्योंकि भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारा देश सर्वोपरि हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लिख करके भेजे कि मैडम आप आ रही हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं हाथ जोड़ करके उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतने सुंदर भाव से, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका कुछ, मतलब मैं कई ऐसे लोगों को जानती भी नहीं हूँ जो मेरे लिए लिख रहे हैं, और मैं शायद कभी उनको सामने से नहीं बोल पाऊंगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें हाथ जोड़ के पुनः धन्यवाद देना चाहती चलिए, हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, द न्यूज़ वाला नेटवर्क जो है एक माध्यम बना। पूजा नंदा जी ने जो बात जो है आप दर्शकों को बोला है, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। और बहुत ही भाव विज्ञान के साथ सारी बातें खुल करके इन्होंने बताई हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात करेंगे। टिकट किसे होना चाहिए, अगर आपका कोई पसंदीदा कोई और भी है, ये भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताते जरूर रहिए। पसंदीदा के नाम का जिंदाबाद जरूर लिखिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद भैया।